के लिए मौजूद यहाँ पर पनवेल महानगर पालिका के खुद की खुद तारीफ किए जा रहे थे। इस तरह से तारीफ किए जा रहे थे कि मेरे जैसा कोई नहीं। मैं इकबाल भाई के लिए शेर बोलूंगा, तो यहाँ पर भी शेर बोले गए थे। मैं इकबाल भाई के लिए एक शेर बोलूंगा जो इकबाल भाई को मिले हैं, उस पे ये शेर का मौजू है कि न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, मगर उनको तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पी के जी गया। आज की सभा ये भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान नेता की बहुत मजबूत भरी हुई सभा है। कल की तरह बच्चे और आजू बाजू के लोग नहीं लाए गए। हमारे सभा में छोटे 2-4 बच्चे हो गए, बाकी सब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स खड़े हैं। कल यहाँ पर एक साहब जो कैंडिडेट है, वो यहाँ पर कागज फिरा के बता रहे थे कि इकबाल भाई वो कागज जो प्लॉट है अभी जामा मस्जिद के बाजू वाला है, याकूब स्कूल के बाजू वाला, वो 1 रुपये में मिल रहा था, अभी 13,000। अरे वो लेने में उसे 1 रुपये में मिल रहा था तो तुमने क्यों छोड़े? तुम ले सकते थे ना उस वक्त, तुम्हारे में भी हिम्मत थी। 1 रुपये में मिलने वाली चीज कोई 13,000 रुपये में लेगा क्या? कोई नहीं लेगा, कोई भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन तुमने उस वक्त जो ठराव पास हुआ था उसकी पूरी पूर्तता नहीं की, इसलिए वो काम रुक गया। जबकि उस काम के लिए सारे पार्टियों के नगर सेवकों ने, यहाँ तक प्रशांत सिंह ठाकुर ने भी हरी झंडी बांधा दिए थे और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते को लग गया था। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे उस कमेटी के ऊपर थे, कुछ लोगों के कुछ कम खामियां होगी जो नहीं हुआ। आज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई की तारीफ करो ना कि वो काम हो गया। वहाँ पे अभी हमारे जो साजिम साहब ने बोला कि वहाँ पर जो टब बन रहा है वहाँ गरीब बच्चे के लिए, गरीब क्यों, अमीर भी खेलेंगे, हर जवान तबका जाएगा और खेलने से ही लोगों की वहाँ पर सेहत बनेगी, लोगों को तजुर्बा आएगा जिंदगी का। वो प्ले ग्राउंड के लिए तो रखा गया था, उसके अंदर 40% प्ले ग्राउंड था। तो तुम यहाँ कागज दिखा के क्या दिखा रहे थे? अरे वो कागज बताओ ना जो जामा मस्जिद के बाजू का प्लाट, अपने कब्रिस्तान के बाजू का प्लाट जो 2 एकड़ का हुआ, इसको क्या हमारे इतने कागज लेके आएंगे तो हमारा ईमो में क्या बैठा हुआ है, तभी नगर पालिका से तुम्हारा ठराव की कॉपी निकल के लाया होता जो तुमने वहां पर अर्जी डाले थे। 2 एकड़ जगह उधर स्कूल के लिए, इतनी 2 एकड़ की जगह है हुडा स्कूल के लिए, सीनियर जूनियर सीनियर बच्चों के लिए जो स्कूल है कहीं पढ़ रही है, चल रही है, वहां तुम्हारी खुद मुख्तारी है। क्यों दूसरों को घुसने नहीं दे रहे? यहाँ पर तुम 3 साल में इलेक्शन होते हैं, लोग आते हैं, बॉडी बदलती है और अपना काम करके जाते हैं। तुम तो खुद मुख्तारी में चला रहे हैं। अच्छा, अपने कपड़ा से भारत नगर का मुद्दा खड़ा हो गया। अभी पीछे नगर पालिका ने उसको कुछ झोपड़पट्टी को वो पुनर्वसन करने का इरादा रखी थी, तो उसके कुछ नोटिस वगैरह निकले कि इतनी तारीख तक खाली करो, तुम्हारे क्या भाड़े वगैरह है वो तय करो। 4-4 हजार रुपये कुछ भाड़े दे रहे थे, तो उसमें हमको नहीं मंजूर है। आगे भी ठीक है, उनकी तकलीफ थी, वो मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट तक लेके गए, वो वहाँ जो कुछ हो गया। लेकिन उसको किसने किया, उसको आगे किसने बढ़ाया? अरे तुम्हारे टाइम में तो जब तुम नगर सेवक थे, पटेल मोहल्ले के अंदर बाकायदा बुलडोजर चला के 14 गरीब झोपड़ों तोड़े गए, गरीबों के 14 झोपड़े तोड़े गए। साहेब गरीब लोगों को आम्ही गेलो जाते मला, आणि आम्ही जाऊन ते झोपडे वाचवले, तिकडे तोडले, परत गच्चीमध्ये येऊन तोडले। उसके बाद नगर सेवक बीजेपी का मुखी ताजी बना, एक झोपड़ा टूटने दिया गया, एक झोपड़ा नहीं तोड़ा गया। और अभी तो यो भी हुआ, भारत नगर में जो चल रहा था उसको कोई नगर सेवक नहीं था, वो प्रशासन के ताबे में थी नगर पालिका, उन्होंने वो लेके आए थे बड़कोजर वहां पर। वो कोई बीजेपी वालों ने या मुखी ताजी ने इकबाल भाई ने नहीं लेके आए थे, न परिषद ने वो लेके आए
थे। अरे ये तो बनाने वालों ने परसों के दिन आमदार प्रशांत सिंह ठाकुर ने वहां पर ऐलान भाषण किया, क्लिप मिल रही है उसकी, कि यहाँ पर जो झोपड़े में रहते हैं जब तक इनको नए घर नहीं दिए जाएंगे तब तक यहाँ से एक को भी घर में से झोपड़े में से नहीं लिया जाएगा। ये इनकी सोच है। और तुम्हारी सोच थी कि 14 लोगों के झोपड़े तोड़ दिए तुमने, तुमको जरा सा भी ना लगे उस वक्त गरीब है वो, और आज जा रहे गरीबों की मदद करने। ठीक है, तुम्हारी सोच होगी। अरे आजू बाजू ये तो जवान बच्चे बोल रहे थे, वो आजू बाजू से जाता है तो कभी सलाम भी नहीं करता, वो उसका मुद्दा है, तो उसकी मजबूरी है, उसका घमंड उसके साथ। हमारे को किसी के अंदरूनी मामलात में नहीं जाने का है, लेकिन बहुत लोग नाराज है अपने धंधे कारोबार से। अगर चले तो बहुत लोग नाराज है तुम्हारे से, मगर तुम यहाँ आके इकबाल भाई पे उंगली उठा रहे और यहाँ हमारे पार्टी के लोगों को बोल रहे कि मैं ये है वो है वो है, लास्ट में बोलते बीजेपी वाले भी चोर है। अरे चोर कौन है यहाँ साबित हुआ है, इकबाल भाई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, उनको तुम चोर बोलेंगे। जेल मरने साहब परेश ठाकुर बैठे रहे, सतीश पाटिल, बाला साहेब हमारे बैठे, सारे बीजेपी वाले उसने चोरी किया है। एक के ऊपर तो उंगली उठा के बताओ, चोर है बीजेपी वाले। कुछ भी बोलने का तुम्हारे मुंह में अल्फाज बोलने के लिए तुम हमारे पे कुछ भी तासरे खींच के जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर तुम्हारा अगर इतिहास हमने निकाल के देखे दिया ना तो मुसलमान नाके पे मुंह फिराना मुश्किल हो, दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जवाब रखते लेकिन बोलते हैं इसलिए कि तमीज के दायरे में बोलना होता है। इकबाल भाई आगे बढ़ो, इकबाल भाई आगे बढ़ो। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन में लोग चुन के आए हैं, और अभी ये जो हमारे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 15 तारीख को चारों कैंडिडेट को पैनल के हिसाब से वोट देके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। प्रशांत सिंह ठाकुर ने तो बोला है और इकबाल सेठ ने उनके ऊपर जोर डाला है, हम थे वहाँ मौजूद, कि साहब कमी पैसे लोगों फ्री उपचार होईल तिथं बघा यांना जिता के देंगे। कोई हमारा सपना पूरा होगा ना कि हमारे जो भाई वहाँ पर रहते, हम भी चाहते हैं हमारे भी रिश्तेदार होंगे, दोस्त बिरादर है, उनको फ्री घर मिलना। तो ये प्रशांत सिंह ठाकुर ने बोले कि ये मैं लाइव कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कम से कम कीमत और जितने जल्दी से जल्दी होंगे तुम्हारे को घर दिलाने की कोशिश करूंगा। और आमदार है भाई, सत्ता उनके ऊपर, वो सभागृह में विधानसभा में बैठते वो हमारे विक्रांत सिंह पाटिल बैठते, विक्रांत भाई पाटिल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हम इन चारों को वहां पर चुन के भेजे, 15 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोटों से इनको जिताए, और इंशाल्लाह इकबाल भाई का नाम ले रहे तो मैं यहाँ बोलूंगा कि यहाँ सब जानते हैं कि इकबाल भाई जो भी कुछ करते ये बेलौस करते, इसमें इनका कोई साथी मफाद नहीं। अल्लाह ने उनको नवाजा है, और हमारे मुसलमानों ने और हर समाज में ये बोला जाता है कि अगर ऊपर वाले ने मेरे को कुछ दिया है तो मैं अगले की मदद करूं। अब वो करते हैं तो एहसान नहीं जताते कि मैंने किया, या तो थोड़ा सा कुछ करे तो बोल के बता रहे कि आपने टाकी बचाए। अरे तुम क्या बचाओगे टाकी, आप लेते कुछ नहीं। चलो मैं इतना बोलते हुए अपने 2 लोग खत्म करता हूँ। चारों कैंडिडेट तुम्हारे सामने बैठे, 15 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट देके इनको जितवा, कमल के बाजू वाला बटन दबाओ, और इंशाल्लाह उम्मीद है तुम ये काम अपना मुकम्मल करोगे। अल्लाह। गुलाबी रंग का तीसरा डिवीजन है पीले रंग का, और चौथा डिवीजन है हल्के ग्रे रंग का या ब्लू रंग का। ये 4 डिवीजन में 4 लोग हमारे खड़े हैं। अ में सतीश पाटिल, ब में रेणुका नेतकर, क में सारिका भगत। ओके करेल साहब यहाँ तशरीफ फरमा हो रहे हैं। आगे कमल के फूल की निशानी है। अ में एक बटन दबाना है, अ में एक बटन दबाने के बाद में मशीन आपको दूसरा बटन दबाने की तरफ ले जाएगा। दूसरा ब में बटन दबाना है, तीसरा क में बटन दबाना है कमल की निशानी के सामने, और ड में नाम और कमल के फूल की निशानी है, उसके आगे बटन दबाना है। ये 4 बटन दबाने के बाद एक 4 सेकंड वहां रुकना है, फिर वो मशीन एक बड़ा बजल देगा, जिसकी ये मान लीजिए वोट जो है वो रजिस्टर हो गया है, हमारा वोट जो है रजिस्टर हो गया है।
उसके बाद हमने वो वोटिंग कक्ष से बाहर निकलना है और सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक वोटिंग करने का वक्त है। हमारे कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स आपके यहाँ आकर वोटिंग लिस्ट में आपके किस पन्ने पर कितने अनुक्रमांक में नाम है उसकी स्लिप देंगे। वो लेकर आपने अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मतदान केंद्र में अपने पहचान कार्ड को लेके जाना है। 21 पहचान कार्ड है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ सर्विस करते हैं उसका कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे 25 किस्म के शनाख्ती कार्ड है। उसमें से कोई एक साथ में लेकर जाना है और लोकशाही ने दिया हुआ अजीम अधिकार, वोट देने का अधिकार, उसको हमने जरूर 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 बजाना है। हमने करना है अपने घर वालों के साथ। हथियार है, अगर आप उनको पकड़ोगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओगे। ये कलम ही आज एक ऐसी ताकत है। वो जो पुराना दौर था, जो तलवार की ताकत थी, लेकिन आज जदीद दौर है, एजुकेशन का दौर है, तालीमी दौर है। इसमें हमको हर बच्चे को हर घर से तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसी काम को इकबाल भाई बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अनवर एजुकेशन सोसाइटी में अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उनको आप एक जिम्मेदारी देंगे आगे की, तो उसी तरह वो अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। ये नहीं कि इकबाल भाई कोई जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इकबाल भाई जो आगे इलेक्शन में खड़े हैं, उनके साथ 4 लोग खड़े हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि अपोजिशन को कमजोर मत समझो। आप उतनी जद्दोजहद और मेहनत से करो काम, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और इकबाल भाई अगर लोगों में अगर उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, तो जरूर इकबाल भाई को वो वोट देंगे। लेकिन वो वोट कौन देंगे? आप लोग देंगे, आप लोग जिताएंगे। तो जो जिताने वाले हैं वो आप लोग हैं। आप लोग जिसको चाहे वो जिता सकते हैं। सन्माननीय भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, महाराष्ट्र माजी सभापती सन्माननीय निभा रहे हैं और आज हमें तालीम की बहुत जरूरत है, उसके पीछे काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है कि लोगों का ये ख्याल है, लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये मजहब को टारगेट करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचना चाहिए कि नहीं, मुसलमान को जहाँ ठेस पहुँचती है उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। मुसलमान को डेवलपमेंट से, काम से कोई लेना देना नहीं। जहाँ पर ऐसी बात आती है मुसलमान को ठेस पहुँचती है, तो ऐसे कुछ इंतशार पसंद लोग ऐसा काम करते हैं, बाद में इन लोगों को भुगतना पड़ता है। और ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी काम करने वाले लोग हैं। आज डेवलपमेंट देखो आप, चारों तरफ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो मुसलमानों को तकलीफ होती है उस पर जरूर इन्होंने सोचना चाहिए। और बस इतनी सी बात कहने मुझे मौका दिया, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। हरियाणा में सन्माननीय शासकीय प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर पूरी करने वाला आदमी इकबाल हुसैन काजी है। इकबाल भाई चाहते थे कि हमारे बच्चे जो आज मोबाइल का इस्तेमाल करके जाए हो रहे, वो हमको बोलते थे अरे अपने बच्चों को ये मोबाइल से कैसे दूर करें। हम बोले भाई बताओ, बोले हम इनको स्पोर्ट्स की तरफ लाओ। आप ही बोल रहे हो कि 40% जो उसके अंदर जो जगह है वो प्लेग्राउंड को है, तो क्या ये खराब हुआ कि गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए वो टर्फ बना रहे? सबके दिल में है कि भाई हमारे बच्चे भी अच्छा एजुकेशन ले, अच्छा खेले, तरक्की करे। ये तरक्की कब होगी? जब इलाके से एक बड़ा आदमी जब इस मैदान में आएगा। अभी तक हमने बहुत लोगों को देखा क्या किया उन्होंने। ये तुम्हारे सामने मिसाल है इकबाल भाई। जब भी पूर आती है, जब भी मोहल्लों पे कोई मुसीबत आती है, किसके पास कौन मदद करता है? मदद का हाथ आगे कौन बढ़ाता है? ये वही शख्स है इकबाल काजी जो हमेशा मदद का हाथ बढ़ाता है। क्या हम इसको भूल सकते हैं? हम लोग तो भूलने वाले लोग नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये खुशखबरी देता हूं कि प्रचार में तो इन्होंने बाजी मार दी। 30,000 लोगों तक पहुंच गए, चांदे से लेके बांदे तक, वाजी मोहल्ले से लेके खांदे तक, हर बिल्डिंग में, हर घर में ये पहुंचे। इसी बात की वजह से तो तुमको तकलीफ है कि तुम अभी तक मतदारों तक तो पहुंचे भी नहीं हो।
है। खाली इकबाल भाई के पीछे 500 तो जवान बच्चे कार्यकर्ता है, छोटे छोटे बच्चे सीटी बजाने वाले नहीं है। अरे क्या गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? सही है, सही है। अरे क्या इकबाल भाई अपने मुंह से अपनी खुद की तारीफ कर दी क्या? अपने मुंह से अपना मियां मिट्टू बनना, अरे क्या ये? अरे मेरे भाइयों, होश से काम लो। ये ऐसा आदमी है जिसके आने के बाद इंशाल्लाह पूरे इलाके में काया पलट हो जाएंगी, होगी कि नहीं होगी? तो आने वाले 15 तारीख को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चारों उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में वोट से जिताइए और इंशाल्लाह जिताने के बाद इनके साथ हम सब है, पूरा इलाका है, हम सब काम करेंगे इंशाल्लाह। इकबाल भाई अकेले नहीं, वो बिजी है तो क्या वो काम नहीं कर सकते? अरे उनके पास टीम है, जो आदमी 1000 आदमियों को काम चला सकता है, वो आदमी क्या एक 4 मोहल्ले के काम को नहीं संभाल सकता है क्या? अरे ऑफिस खोल देंगे, 4 आदमी बिठा देंगे, आओ किसको क्या काम चाहिए, आओ काम, हम खुद उनके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे। तो भाई वक्त की कमी है और हमारे स्टेज पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए मैं अपनी ये बात यही खत्म करता हूँ। 40 साल के सामान बैठे आज तक किसी ने नहीं। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को हमारे चारों उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। जीतने वाले तो इंशाल्लाह हम ही हैं, इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता चलेगा। तो आप हमारे भाइयों को जिताए और इकबाल भाई को बिल्कुल मत भूले। एक आदमी आके क्या करने वाला है, सेंटर में किसकी हुकूमत है, स्टेट में किसकी हुकूमत है, नगर पालिका में किसकी हुकूमत आने वाली है, सब जानते हैं। तो इसलिए अक्लमंदी से काम लो और इकबाल भाई के साथ देके इनको और इनके साथियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आने वाला हर शख्स एक जज्बा रखता है, एक हौसला रखता है कि वो जिसके साथ जुड़ जाता है उसको अपने कंधों पर बिठाकर आगे की तरफ गामजान करता है। इसके लिए मैं एक बार नाके के सभी युवा कार्यकर्ताओं का गर्मजोश खैर मकदम और इस्तेमाल करता हूँ। यानंतर आपल्याला आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना राष्ट्रवादी आपके माहितीचा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी आलिम साहब से इल्तिमास करते हैं कि वो हमारे ज्येष्ठ नेता माजी नगराध्यक्ष जय माधुरी साहब का यहाँ पे स्वागत करके सबों का स्वागत किया है ऐसा जाहिर करते हैं जोरदार तालियों के साथ। उपस्थित पनवेलचे आदर्श नगराध्यक्ष राहिलेले आमचे नेते सन्मान्य जय म्हात्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित, सर्व उमेदवार सन्माननीय इक्बाल काझी साहेब, सतीश दत्ता पाटील, रेणुका नितकर, सारिका भगत, सन्माननीय अकबर सय्यद साहेब, त्याच्यासोबत म्हात्रे साहेब या ठिकाणी, माजी नगरसेवक मुकीद काझी, जैनब शेख, सन्माननीय नाज हाफिज मॅडम, सिद्धिका पुंजानी मॅडम, जैनब शेख मॅडम आणि सर्व उपस्थित, समीना साठी मॅडम, इम्रान काझी साहेब, आपण सर्व मान्यवर पदाधिकारी, सर्व जमलेल्या नागरिकांनो, आजची ही जी सभा आहे ही आपल्या विजयाचा निर्धार करण्याची सभा आहे। या सभेसाठी आपण सर्व या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत। त्याच्यामुळे ही जी सभा आहे ती अतिशय ऐतिहासिक सभा होणार आहे। पनवेल महानगरपालिकेची ही निवडणूक 8.5 वर्षानंतर होते आणि या 8.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला कोविड येऊन गेला, अतिशय वाईट परिस्थिती या ठिकाणी झालेली आणि अशा परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी 3.5 वर्ष पनवेल महानगरपालिकेमध्ये नव्हते
आता जेव्हा हे इलेक्शन येणार आहे 15 तारखेला, त्यावेळेला आपले प्रतिनिधी म्हणून आपले लोक त्या ठिकाणी निवडून जाणार आहेत आणि ते आपल्या ज्या समस्या आहेत, मग त्याच्यामध्ये रस्ते खराब झालेले आहेत किंवा गटारांच्या व्यवस्था आहेत, काही प्रोजेक्ट्स आपले पुढे मागे झालेले आहेत, अशा ज्या समस्या आहेत, ज्या फाईलमध्ये अडकलेल्या आहेत, त्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न हे सर्व नगरसेवक करणार आहेत. त्याच्यामुळेच मी म्हणालो कि आपल्या सगळ्यांना निर्धार करायचा है, हम सब जो भाई बहन यहाँ पे जो जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, हम सबों ने इकट्ठा होके अपनी जो मुट्ठी है उसको इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत आगे की तैयारी करनी है। बहुत आगे की तैयारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 8.5 साल यहाँ पे इलेक्शन हुआ नहीं, और तब तक वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अपनी आरोग्य सेवा देता है अपने को, या फिर अलग अलग तरीके से अपने को हेल्प करता है, वहाँ पे अपना लोग कोई नहीं था। मी हेमलता म्हात्रे मॅडम यांचं स्वागत या ठिकाणी करतो। कुछ अलग कर देंगे इसलिए उनको वोट मत दो। ये सब जो अपने में जो उन्होंने ऐसे किया था उसको अलग रखने को और अपनी एक नई सोच रखने को हम लोग को आज से शुरू करना है। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आने वाले 15 तारीख को एक बटन दबाना है अपने को, कमल का ऐसे 4 बटन दबाने हैं, और ऐसे 4 बटन जब दबाओगे तो अगले बार आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो लोग थे जिन्होंने अपने आप में आपस में भेदभाव किया, ये जो लोगों ने अपने आपस में से किया, ये लोग अलग है, हम लोग अलग है, झगड़ा कर लगाया आप लोग में, वो लोग यहाँ से हमेशा के लिए हट जाए। मी आमचे नेते आणि सभागृह नेते राहिले पनवेल महानगरपालिकेचे त्यांचे परेश शेठ ठाकूर साहेब यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। सन्मानित परेश ठाकूर साहेबांच्या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। जो विजयाचा निर्धार, जो अपने को बड़ा ऐतिहासिक विजय यहाँ पे मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग सब तैयार होने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। सम्माननीय परेश ठाकुर साहब, उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग अच्छे से काम करेंगे। अपनी छोटी छोटी समस्या है वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बस आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इकट्ठा होकर कमल का बटन दबाएंगे, 4 बटन दबाएंगे, और इकट्ठा होकर हम लोग ये पनवेल का, अपने मोहल्ले का अच्छा विकास करेंगे। इसका गुजारिश आप सबको करता हूँ और यहाँ पे अपने बातों को विरोध करता हूँ। धन्यवाद। नहीं है क्या हम ये भुला सकते हैं कि इकबाल काजी साहब ने कोविड के जमाने में हमारे इलाके में कितना काम किया? क्या हम लोग ये भुला सकते हैं कि इकबाल काजी साहब एक सखी आदमी है, हमेशा हमारे मोहल्लों में कितनी मदद करते हैं? क्या हम लोग ये भुला सकते हैं कि इकबाल काजी साहब के आने के बाद हमारे स्कूल की जो चेहरा जो बदला, ये हम इसको भुला सकते हैं? हम कभी नहीं भुला सकते। उनकी सोच को हम कभी नहीं भुला सकते। वो हमेशा बोलते हैं कि बांटने से बढ़ता है, और हमने स्कूल में देखा है कि वो सोचते थे, हमको बोलते थे कि हमारे बहुत से ऐसे कमजोर तबके के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में पीएस इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 1500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जो आदमी बगैर किसी लालच के इतने सालों से हमारे समाज की, हमारे मोहल्लों की खिदमत कर रहा है, कल के आए हुए लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे उन्होंने क्या किया उसको क्या लोग भूलेंगे क्या? इतना आसान है भूलना? आप बोलते हैं कि हमने वो जो ग्राउंड जो बात कर रहे हैं वो लेने में आमदार प्रशांत ठाकुर ने कितनी मदद की, ये हमको मालूम है। 10 साल से हम वहां जाते थे। अगर इकबाल भाई नहीं होते तो क्या इतने आसानी से वो ग्राउंड मिलता? अरे आपके जमाने में आपने क्यों नहीं लिया? आप बोलते ग्राउंड, आपने क्यों नहीं लिया वो जगह? शासकीय, आपको मालूम है कि राजकीय
राजकीय तो बहुत घोषणाएं होती है। तुझं नाव आहे इम्तियाज शेख काझी. हमारे आमदार विक्रांत दादा पाटिल साहब, विजय मात्रे साहब, प्रीतम दादा और बाकी सभी नगर साहब और सभी मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी क्या होता है, हर आदमी बुराई करता है, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, मुझे अपने अच्छा ही बताने क्या है, और बुराई करने को आगे नहीं जाता है। हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छे काम करो तो आगे जाओगे, और अच्छे काम करोगे तो इंशाल्लाह आगे ही जाओगे। मुझे तो इस इलेक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आने में, 1% भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसा खुश नसीब हूँ, मैं गया, आमदार साहब ने बुलाया, बोले इकबाल भाई आपको खड़ा रहना है। मैंने मनमाना किया, फिर भी दूसरे बार बुलाया सबसे पहले, और बोले इकबाल भाई आपको खड़ा रहना है। तो लोग 400 लोग लाइन में थे तो भी मुझे दिए। ये मेरी और आप सबकी खुशनसीबी है कि उनको लगा कि इकबाल भाई एक ऐसा इंसान है जो इधर हम सबके काम आ सकता है। अभी सब लोग बोलते हैं धन शक्ति और जन शक्ति, मैं उसका मतलब समझा दूं। आज मैं जो खड़ा हूं, धन शक्ति तो दुआओं से मिलती है, और मन की शक्ति आप लोग की दुआ से मिलती है। और ये जो मन और बोलते हैं ना, दिल से जो आ निकलती है, ये मैं जो खड़ा हूं सिर्फ आपके लिए खड़ा हूं, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपका दर्द है, और मैं जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये सब आप लोग की दुआ से पहुंचा हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आपसे भी छोटे लिस्ट में था, मेरे पास कुछ भी नहीं, जीरो से आया हूं, मतलब आप लोग की भी हालत सही है, लेकिन ये सब आप लोग की दुआ है कि जो आप लोग के दुआ से आगे बढ़ा। और मेरा हमेशा सोच रहती है, अल्लाह देता है, भगवान देता है तो उसको बांटो, कभी घटने वाला नहीं है। और ये मेरा वादा है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि जितना बांटा हूँ उससे 4 गुना बढ़ा है। और लोग क्या बोलते हैं कि इकबाल भाई क्या करे, अरे इकबाल भाई 2000 आदमी संभाल सकता है, म्युनिसिपालिटी क्या 4 वार्ड क्या, मैं पूरी म्युनिसिपालिटी संभाल सकता हूँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट होता है, और ये मैनेजमेंट मेरी टीम है। आज मेरे इंडस्ट्री में जितने सब एक से एक क्वालिफाइड है, आज मैं महीना भर भी नहीं जाऊं तो मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह इतने फास्ट चलता है। जो मेरी टीम यहाँ भी आई हुई है, बहुत अच्छा काम करते, जैसा कि मेरे जब कार्य करता है, आज मेरे लिए दिल से काम करते, किसी को इसमें खुद का फायदा या नफा के लिए नहीं आए, ये और आप भी नहीं आए, अब बस ये आप लोग ने बोला, उससे जाकर सर्वे गया सर के पास कि इकबाल भाई खड़े करो, और मैं वादा करता हूँ म्युनिसिपालिटी में मैं एक पैसा भी कमा नहीं आया हूँ, और इंशाल्लाह जब तक रहूंगा सिर्फ आपके लिए रहूंगा, और मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए रहूं, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपका ही काम करूंगा। और एक वादा करता हूं सबके सामने, जैसा आमदार साहब ने कल बोला है कि सबसे पहले हम आपको घर देंगे, खाजा नगरी, भारत नगर, कच्ची मुल्ला, ये मैं भी वादा करता हूं, अगर उन्होंने पहले तोड़ा और घर नहीं दिया तो मैं खुद रिजाइन दूंगा, मुझे कुछ जरूरत नहीं इसका, मैं आया हूं आपके लिए, और आपके लिए आया हूं तो आपके ही काम करूंगा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं तो पहले ही बोला आमदार साहब को, मेरे को काम करने दोगे, मैं जो एक पैसे की उम्मीद नहीं, मैं आज 9 साल से स्कूल में हूँ, कोई बोल नहीं सकता इकबाल भाई ने चाय पी है, मैंने CSR के 50 लाख रुपए दिए, लेकिन मैंने स्कूल की एक कप चाय भी नहीं आज तक पिए, अपने पैसों से पिए, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बस जो है आप लोग की दुआ के लिए आया हूँ, जो हमेशा आपकी दुआ देती है, जिसकी वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। ये मेरी मेहनत तो है, तब आप सबों की गरीबों की दुआ से मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे में कोई नहीं, देने वाला अल्लाह है, भगवान है, हाँ मेरे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरी सोच है
कि जितना आप गरीबों में तकसीम करोगे, बांटोगे, इंशाल्लाह आगे ही बढ़ोगे। नियत साफ तो मंजिल आसान है। तो ये आने वाले 15 तारीख को जो हमारा इलेक्शन है, मैं आप ही सभी लोगों से बताऊंगा, लोग जो हमारे कैंडिडेट है बहुत ही यंग है और अच्छे है। सतीश पाटिल है, सारिका भगत है, रेणुका नेटकर है, ये सब यंग जनरेशन है और सब अच्छे लोग हैं। कोई भी इसमें अब दूसरे हमारे 18 नंबर से प्रीति चौहान जो पहले भी नगर सेवा रह चुकी है और अभी जो भी है वो सब अच्छी टीम आई हुई है। पहली बात तो देखो शुरुआत हुई है, आज 6 नगर सेवक भी निरोध आए, तो यहाँ से तो जीत पक्की हो गई है। तो इंशाल्लाह आने वाले 15 तारीख को आप चारों बटन कमल के दबा के चारों के 4 वोट दोगे और ज्यादा से ज्यादा से मत से जिताओगे तो इंशाल्लाह ये दुआ आपकी हम सभी को म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन में हमको सबको आगे लेके जाएगी और आपका काम करने का हमको हौसला बढ़ाएगी। तो मैं इंशाल्लाह बहुत से लोग को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतने 2 लफ्ज कहेंगे मैं आपका खत्म अल्लाह धन्यवाद। बीजेपी के बारे में बात करो तो हमेशा इस तरीके से ही हमें बात किया जाता है कि बीजेपी किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के खिलाफ है, इस तरीके से हमेशा बात की जाती है। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करनी नहीं है क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर यहाँ पे हमारे विरोधक यहाँ कल के बारे में बात करते हैं तो मैं भी उनको बताऊं कि मुझे कल के बारे में बात नहीं करनी है, आने वाले कल के बारे में बात करनी है। क्योंकि कल तो यहाँ पे जब पटेल मोहल्ला में यहाँ पे नाले का काम करना था तो वो तो हम कर चुके, यहाँ पे जब लंडाले तालाब का जब काम करना था वो तो हम कर चुके, म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको खेलने के लिए यहाँ पे सुविधा यहाँ पे देनी थी तो वो तो हम दे चुके हैं। इसके साथ में यहाँ पे रोड के सारे काम, नाले के सारे काम, यहाँ पे फिर हाईमास होगा या बाकी चीजें रहेंगी, ये देने का काम हमेशा हम कर चुके हैं। अगर हमने ये सब दिया है तो और मुझे कल के बारे में बात नहीं करनी, मुझे आने वाले कल के बारे में बात करनी है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से रोड का काम है, एमजी रोड का ये हम रास्ता है हम चौड़ा कर रहे हैं, ये चौड़ा करने का काम यहाँ कापड़ गली के या मेवाड़ होटल तक आया हुआ है और वो काम हमें अभी आदि टावर तक लेके जाना है। हमें ये बस जो है कलकत्ता से निकलने वाली बस ये हमें यहाँ से लेके जानी है ताकि हमारे मेरे भाई हैं वो यहाँ पे बस में बैठ सके, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे उतर सके और उनका काम जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो जा सके। इस तरीके की सेवा सुविधाएं हो। हमारे जो यहाँ पे दुकान है, दुकानों में आने वाले लोग हैं, करंजाड़े से भी लोग आए यहाँ पे दुकान में उतरे। हमारे विधायक जी विक्रांत पाटिल साहब यहाँ स्टेज पर आए हुए हैं, मैं यहाँ पे उनका स्वागत करता हूँ। सन्माननीय आमदार विक्रांत पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात सन्माननीय विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील यांचं देखील या ठिकाणी नगरपालिका सभेच्या निमित्तानं स्वागत। यहाँ पे हमने जिस तरीके से ये म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड का विकास का काम किया हुआ है, जिस तरीके से हमने ग्राउंड बनाया हुआ है, उसी तरीके से हमें भराव ग्राउंड पे भी एक बेहतरीन ऐसा हमें वहाँ पे ग्राउंड बनाना है। हमारे कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ला में जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन्हें एक पक्का एक अच्छा ऐसा घर मिले और जब तक उनको घर मिलता नहीं तब तक उनके घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये यहाँ पे बताना चाहूंगा। और उनको अच्छी घर मिले, यहाँ पे अच्छा उनको सुविधा मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हुआ है। कल के दिन में मुकील भाई ने काम किया था, आज के दिन में यहाँ पे इकबाल सेठ हमारे हैं, वो यहाँ पे काम करेंगे। बाकी के हमारे तीनों जो हमारे नगर सेवक हैं, तीनों भी आपके लिए काम करें, चारों मिलके जब आपके लिए काम करेंगे, चारों जब मिलके विकास के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे हमें विरोधक जो हमें कुछ न कुछ ऐसी हवा में बातें करते हैं उनका सुनने का, उनकी तरफ ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। हम तो बस इतना ही हमें सोचना है, हमें यही करना है कि आने वाले 15 तारीख को हमें चारों कमल को वोट देके हमारे सभी कैंडिडेट को जिताना है और ये करके ही हमारा जो पूरा मोहल्ला है, मोहल्ला का विकास हमें करना है। इसके लिए मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ, यही पे रुकता हूँ। धन्यवाद। पाटिल साहब और हमारे चारों उम्मीदवार इकबाल मुकीद काजी साहब
सारिका अतुल भगत मैडम, सतीश दत्ता पाटिल जी और रेणुका मयूरेश नेतकर यहाँ व्यासपीठ पे विराजमान सारे मान्यवर हेमलता म्हात्रे मॅडम, मयुरेश नेतकर जी, परत जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आदरणीय जे म्हात्रे साहेब, आदरणीय बाळासाहेब पाटील साहेब, आदरणीय आमदार विक्रांतजी पाटील साहेब, आदरणीय सभागृह नेते परेशजी ठाकूर आणि संपूर्ण व्यासपीठ, खरोखर कौतुक कोणाचं करावं की जो अचानक बोलतो त्याचं, अचानक उभं राहतो त्याचं. आणि खरोखर की काही गोष्टी आहेत ज्या पद्धतीनं आता चारही उमेदवार आलेत, सतीशजी पाटील आहेत, सारिका भगत आहेत, रेणुका नेतकर आहेत आणि आपल्या कुठे रेणुका नेतकर आहेत आणि प्रीतीताई आहे, प्रीती जॉर्जना इथे बसली होती, ती 18 मध्ये असेल. आणि ज्याच्या जोरावर इथे चालले ते इक्बाल शेख काजी असतील. त्याच्यामुळे तुम्हाला एकच सांगतो, एकही बात आहे, एवढे दिवस आपले खूप चांगले गेले. तुम्हाला माहिती आहे कोणी काय वॉर्डात केलं मी त्या खोलात जाणार नाही, परंतु एक सांगतो, नाक्यावरचा नागोरी चाय प्यायला कोण येतो ते फक्त आम्हीच असतो, हे तुम्हाला सांगतो. तर अशा लोकांना तुम्ही मत द्यायचं. कुठे बटर खारी चांगली मिळते हे प्रीतमला चांगलं माहिती आहे, बरोबर बोलतोय. तर तुम्हाला सांगतो कोणाच्याही भूलतापांना बळी पडायचं नाही. हे करतील हिंदू मुस्लिम असं काही नाही, इथे स्टेजवर सर्व जाती धर्माची लोक बसलेत. तुम्हाला काय वाटतं का कोणाला कमी केलं? काजीबाई, एकदा जोरदार टाळ्या काजीबाईसाठी झाल्या पाहिजे की ज्याने सगळ्यात मोठं मन करून इक्बाल शेठला पुढे केलं. आणि खरोखर या गोष्टीचं कौतुक आहे, कारण जेव्हा आपल्या पालिकेचं अग्निशामक दल आहे, पाण्याचा पूर आला तेव्हा छोटी मशीन कोणाची पोकलन आली होती? जेम म्हात्रे साहेबांची, म्हणजे आमची पकडा. ती का आणली? तिची काय बिलं काढायला आणली का किंवा काय आणली का? ही फक्त तुमच्या मुस्लिम बांधवांना पाण्यात बुडायला नको म्हणून आणली होती. तर या सगळ्या गोष्टी मेरा एक ही कहना है कि आप जो आपके लिए खड़ा रहता है ना उसको कभी भूलने का नहीं, इसलिए मैं ये स्टेज पे हूँ. जो आपके लिए काम करता है उसको कभी भूलने का नहीं, इसलिए ये स्टेज पे हूँ. और जो आगे खाली बातों में नहीं, वादों में नहीं, जो आपका लड़का, आपका भाई जब भी खड़ा रहेगा, ऐसा आपको लगता है तो हमें आप वोट दे दो, ये आज कहने के लिए मैं आया हूँ. ये बात समझो. तो इसलिए इधर आज कुछ भी वादा देने नहीं आए, ये काम होगा, ये गल्ली होगा, ये चलते रहेगा. बट जब अडचण आती है, जेव्हा तुम्हाला कधी अडचण असते त्यावेळी हा प्रीतम मात्र तुमच्यासाठी पहिला असतो. म्हणून मला मत मागायचा अधिकार आहे. आणि ही मतं तुम्ही चारही उमेदवार आपल्या 14 नंबर मधले सगळे एकदा उभे राहा. आणि प्रीतीताई तू पण 18 नंबरची उभी राहा, नेतकरताई पुढे या. तर यांना खरोखर सबने हाथ जोड़ना है, आगे आ जाओ. और ये हाथ जोड़ रहे, ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ खुद, ये बात ध्यान में रखो. और मेरे पिताजी, 2 पिताजी, बाला साहब भी है और जेम म्हात्रे साहब भी है और आदरणीय विक्रांत जी पाटिल भी, इनके साथ में, इनके सामने ले रहे हैं. तो इसलिए जो इकबाल शेख ने कहा वो तो सच बात है ही, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है. बट ये बात अपने ध्यान में रखना है. तो कुछ भी आने वाले 2 दिन है, ये 2 दिन इधर से सुनने का और इधर से छोड़ने का. कोई भी बोलेगा ये प्रीतम ने कहा, ये परेश शेठ ने कहा, ये विक्रांत साहब ने कहा, कुछ नहीं ध्यान देने का, खाली जाने का. नहीं तो बोलते अरे कमल कमल कमल, क्या है? अरे आदमी देखो ना, आदमी देखो ना, अरे वो है, उसमें क्या है? अरे तुम्हाला दुसऱ्या युत्या करून ते सगळं चालतात. जे काय काय बंद करा, मी काय खोलात जात नाही. आणि मग आम्ही केलं ते काय चुकीचं असणार आहे काय? तर त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो, अजिबात कोणाला घाबरायची गरज नाही. ही मंडळी जुनी जाणतीये, तुम्हाला सांगतो. त्याच्यामुळे तुम्ही 15 तारखेला सकाळी 7:30 पासून जे मतदान चालू होणार आहे संध्याकाळी 5:30 पर्यंत, तर कमळ या निशाणीच्या पुढचं वॉर्ड नंबर 14 मध्ये तुम्हाला 4 कमळ दिसतील आणि 18 मध्ये 1 कमळ. कारण 3 बिनविरोध, माझी मिसेस बिनविरोध झाले, ममता इथेच आहे. तुम्हाला माहिती आहे, बाजूला आपण मटण खाला का आजमा प्यायला बाजूलाच यायला लागतंय, बरोबर आहे? मग तिथं तुम्ही बऱ्याचदा माझ्यासोबत बायकोला पण बघता का? चुकीचं आहे. आताच नाही ना बघत, लय वर्ष झाली. त्याच्यामुळे सगळ्या भाषा आपल्याला येतात.
नाही एक सांगते जाता जाता एवढाच का जेव्हा कवाले असतात ना तेव्हा हा प्रीतम मात्र 4 वाजेपर्यंत बसतो. हे बरोबर आहे? त्याच्यामुळं तुम्ही कधी मी वडिलांसमोर कधी असं बोललो नाही, पण इथं आज का बोलायची वेळ आली कारण अपप्रचार चालू आहे. तर त्या अपप्रचाराला तुम्ही अजिबात बोलू नका आणि आमच्यावर विश्वास ठेवा. त्या विश्वासाला कधीच तडा जाऊ देणार नाही एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे सभी उम्मीदवार, उनको आप आशीर्वाद दे इस भावना से रखी गई है. मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, सन्माननीय बाला साहेब जी पाटिल, आदरणीय जय म्हात्रे जी जो हमारे बीच थे, अगले कार्यक्रम के लिए गए परेश ठाकुर जी, सन्माननीय मुकित काजी जी, हमारे सभी उम्मीदवार सतीश पाटिल जी, इतना प्यार है ऐसे इकबाल काजी जी, रेणुका नेतकर जी, सारिका भगत जी और हमारी प्रभाग 18 से जो उम्मीदवार है प्रीति जॉर्ज म्हात्रे और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी के नाम लेने चाहिए लेकिन समय कम है, इसके लिए सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मान्यवर, मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी बड़ी सभा आप सभी ने आयोजित की. इकबाल भाई, जब मैं पीछे से आ रहा था, मैंने यहां से आना चाहिए था लेकिन वहां पे गाड़ी रोकी और लोगों के बीच से आने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ. और जब मैं आ रहा था तो सभी से हाथ मिलाते मिलाते जब मैं आया, उनके आंखों में जो भाव था वो पड़ रहा था, उनके चेहरे पे जो जोश और जल्लोष था मैं अनुभव कर रहा था और मुझे उन आंखों में दिख रहा था कि चुनाव तो 15 तारीख को है लेकिन आज ही लोगों ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को हम चुन के देने वाले हैं. और इसका कारण भी क्या है कि हम जब भी मुस्लिम नाके पे आए तो हमारे राजकीय चप्पल, राजकीय जोड़े जिसे कहते हैं, वो दूर रखकर हम हमेशा यहाँ पे आए. एक पारिवारिक भूमिका, एक पारिवारिक भाव और भावना हम सभी के हृदय में हमें देखने मिला. सालों से जब छोटा था तब से लेकर अब तक, हमारे पिताजी रहे तब से लेकर अब तक, हर एक से जो हमारे ऋणानुबंध है, जो भाव जुड़ा है, जो पारिवारिक भाव जुड़ा है, एक फैमिली का स्वरूप आप और हमारे बीच में हमेशा रहा है. और इसीलिए जब मैं आया तो उनके आंखों में जो भाव था वो बहुत कुछ बोल रहा था. और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इकबाल भाई ने हम सभी के लिए इतने सालों से जो किया है वो कुछ मुझे चाहिए ये भावना दिल में रख के नहीं किया. मैं इस समाज का कुछ देना लगता हूं, मुझे इनके लिए कुछ करना है, ये भावना दिल में रख के इन्होंने काम किया है. और इसलिए ऐसे आदमी के पीछे खड़ा होना और उनके सभी साथियों के पीछे खड़ा होना अब ये हमारी जिम्मेदारी है. मुकित भाई को जो जिम्मेदारी मिली उनके कालावधि में उन्होंने बहुत अच्छे काम इस विभाग के लिए किए हैं. और इकबाल भाई हमेशा एक पालक के रूप में, एक बाप के रूप में, एक पेरेंट के रूप में इस सभी के ऊपर ध्यान रखकर थे. और इसीलिए जो जो काम उन्होंने हम सभी के लिए किए हैं हम सभी को पता है, हम सभी साक्षीदार हैं. लेकिन जब एक आध व्यक्ति समाज सेवा के रूप में कुछ करता है उसका स्वरूप अलग होता है. वो तो आज तक वो करते आई है, हमारा पारिवारिक मुखिया बोल के उन्होंने आज तक किया है. लेकिन ऐसा आदमी जिसने इसके पहले नगर सेवक ना होते हुए हमारे लिए किया है, आप सोचिए अगर वो नगर सेवक हो और सभागृह में जाए तो हमारे लिए कितने ताकत से काम कर सकता है, ये सोचने की जरूरत है. और इसलिए आप सभी के आशीर्वाद आज हमें चाहिए, ये आपसे दरख्वास्त करने वाला हूं. मुझे 2017 का वो चुनाव याद है जो मेरे लिए उतना सहज चुनाव नहीं था, इजी नहीं था. मैं इस चुनाव को जब सामने गया तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए. गार्डन होटल से लेके जो हमारी पेटियां खुली तो मैंने देखा कि हर जगह मुझे लीड थी. और मुझे थोड़ा दिल में ये था कि मैं जब मुस्लिम नाके पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास 3500 वोट थे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिल में था कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा क्या. क्योंकि मेरे सामने तब, अब प्रीतम जी मेरे साथ में है लेकिन इनके जैसा कैंडिडेट सामने था और जनता ने प्रभाग में उनको भी आशीर्वाद मिला, मुझे भी आशीर्वाद मिला. लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में था, जैसे मुस्लिम नाके की पेटियां खुली मेरे उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्यूशन मिला. मैंने देखा कि जनता ने यहां पर भी मुझे भर भर के आशीर्वाद दिए.
आप सभी ने जो दुआ दी, मैं आप सभी के सामने नतमस्तक होके आपका अभिवादन करता हूं। ये प्रेम हमेशा आपने हमें दिया है, एक पारिवारिक भाव और भावना हमेशा हमारे बीच में रही है, और इसके लिए जो चुनाव में आपने मुझे वोट दिए, ये एक प्रकार के उपकार आप सभी ने उस चुनाव में मेरे ऊपर किए हैं। ये उपकार मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आप सोचिए कि जब आपने वो 2017 को एक वोट मुझे दिया, तब आपको ये नहीं पता था कि ये वोट हम क्यों दे रहे हैं। शायद किसी ने सोचा होगा कि विक्रांत पाटिल नगर सेवक नहीं है, फिर भी अच्छा काम करता है, चलो एक वोट देके देखते हैं क्या होता है, शायद नगर सेवक बने तो कुछ कर दिखाएगा। किसी ने सोचा होगा कि अच्छा लड़का है, इसे वोट देते हैं। किसी ने सोचा होगा बाला साहेब पाटिल जी इतने साल से काम करते हैं, तो इसे वोट देना चाहिए। आपके दिल में क्या भावना थी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके उस वोट, एक वोट की जादू देखिए कितनी ताकतवर थी। आपका एक वोट मिला, तो उस चुनाव में, इतने संघर्षपूर्ण चुनाव में मैं वहां पर नगर सेवक हो पाया। एक बात हुई, और वो नगर सेवक हो पाया इसीलिए आगे जाकर इस पूरे पनवेल महानगर पालिका का पहला पुरुष उपमहापौर होने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो उपमहापौर क्यों हो पाया? एक वोट यदि आप मुझे नहीं देते तो ना नगर सेवक बनता, ना उपमहापौर बनता। आगे जब प्रवास मेरा आगे बढ़ा, तो महाराष्ट्र की राजनीति में काम कर रहा था, कहीं पे महाराष्ट्र में प्रवास करके खुद की जगह बनाने का प्रयास कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की ताकतवर आघाड़ी जो होती है, जिसे युवा मोर्चा कहा जाता है, सभी बड़े नेता, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये सभी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इतनी बड़ी पोजीशन वो होती है। उस पे काम करने का जब नाम आया, तो उस पे चर्चा हुई, केंद्र तक विषय गया, और तब आज तक का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो आमदार हो, खासदार हो, तभी अध्यक्ष बनाया जाता है, नहीं तो नहीं बनाया जाता। लेकिन जब मेरी बारी आई युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इस बार किसे बनाना, तो नामों की चर्चा हुई, और उसमें आदरणीय फडणवीस साहब ने कहा कि विक्रांत पाटिल आमदार नहीं तो क्या हुआ, वो पनवेल जैसे महापालिका का उप महापौर है, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, और उप प्रदेश अध्यक्ष बनने का बहुमान मुझे मिला। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इसे यदि आप थोड़ा पीछे जाके देखें, तो ये प्रदेश अध्यक्ष बनने का बहुमान भी आपके वजह से मुझे मिला, क्योंकि ना आप वो एक वोट मुझे देते, ना मैं नगर सेवक बनता, ना उप महापौर बनता, ना फडणवीस साहब कहते कि इसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। प्रवास आगे बढ़ता गया। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का महासचिव किसे बनाए, बावनकुले साहब अध्यक्ष बन गए। अब महासचिव किसको बनाना, ये बात निकली, नाम दिल्ली तक जाते हैं। तब दोबारा चर्चा हुई कि यहाँ पर किसी जानकार व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए, कोई आमदार खासदार है उसे अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो महासचिव बनाना चाहिए। अब महासचिव बनाना तो चर्चा हुई, और उसमें दोबारा चर्चा जब हुई तो मेरा नाम दिल्ली भेजा गया। ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया कि अरे इसे आप क्यों बनाना चाहते हो, ये तो आमदार नहीं, खासदार नहीं। लेकिन हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा, फडणवीस साहब ने, बावनकुले साहब ने, चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने, रविंद्र चौहान साहब ने कहा कि ये आमदार नहीं तो क्या हुआ, इसे महाराष्ट्र की जानकारी तो है, और महाराष्ट्र भर में घुमा है, और सबसे बड़ी बात, ये पनवेल जैसे महापालिका का उप महापौर रह चुका है, इसे हमें महासचिव बनाना चाहिए। तो इसका भी श्रेय यदि किसे देना है, तो 2017 में जो एक वोट आपने मुझे दिया, उस वोट को ये श्रेय जाता है, क्योंकि वो वोट दिया, इसलिए नगर सेवक, उप महापौर, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण महाराष्ट्र का महासचिव। तो एक वोट के वजह से यहां तक पहुंचा, और आगे जाके जब चुनाव सामने था, और अब विधान परिषद में आमदार किसे बनाना, ये बात निकली, तभी भी जब चर्चा हुई तो सभी नेताओं ने कहा कि भले भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति थी, अनेक नेताओं को लड़ने को संधि नहीं मिल रही थी, तो भाजपा के बहुत से नेता छोड़ के जा रहे थे। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि यदि किसी को छोड़ के जाना है तो जाए, हम रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें आमदार की देना, एमएलसी देना, विधान परिषद पे आमदार की देना, ये इस बार हम नहीं करेंगे। ये आमदार हमें पनवेल का विक्रांत पाटिल उसको बनाना है, क्योंकि ये पनवेल का उप महापौर रह चुका है, इस बार उसे हमने आमदार बनाना है, ये फडणवीस साहब ने कहा। तो ये सब श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिए, इसलिए ये प्रवास में यहां तक कर पाया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके आशीर्वादों के वजह से मैं आमदार हूं, तो इसका उपयोग आप सभी के कल्याण के लिए, हमारे पूरे नाके के कल्याण के लिए, हमारे पूरे सभी मोहल्लों के कल्याण के लिए जिस प्रकार करना है वो आपने बताना है। इकबाल भाई, जो जो आप कहोगे उस तरीके से
ताकत से काम करने के लिए कटिबद्ध रहने वाला मैं कार्यकर्ता हूं। आमदार प्रशांत ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम इसके पहले किया हुआ है। परेश ठाकुर जी हमारे सभागृह नेता रहे, पनवेल महानगर पालिका के माध्यम से एक अच्छा काम करने का प्रयास, एक दिशा देने का प्रयास उन्होंने भी किया है। और एक और आमदार, जैसे दूध में शक्कर गिरे तो दूध की मिठास बढ़ जाती है, उस प्रकार आप सभी के सेवा के लिए और एक आमदार अब पार्टी ने दिया है और इसीलिए आप सभी ने इसका उपयोग करके लेना चाहिए। अब विरोधकों को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अब लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, या अफवाहों का समय यही समय होता है। और इसीलिए जब कन्विंस नहीं कर सकते, बोल के जब कन्विंस नहीं कर सकते, तो कंफ्यूज करने का प्रयास हमेशा होता है। तो कंफ्यूज करने का प्रयास अभी भी होगा। आप सभी को यह बताना होगा कि इस बार हम जाति धर्म नहीं देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पनवेल में जब हम काम करते हैं तो हमारे मंच के सभी नेताओं ने हमें पारिवारिक प्रेम दिया है। एक परिवार करके आज तक हम यहाँ पर चले हैं और इसलिए हमारे जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो बहुत पवित्र है और इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो व्याख्या कही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस चक्कर में हमको नहीं जाना। हम यहाँ पर हिंदू किसको मानते हैं, ये व्याख्या हमेशा बताने का प्रयास हमने किया कि हमने हिंदू हो कि मुस्लिम हो, हम सब भाई भाई हैं। और हम जो व्याख्या कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व क्या है, हिंदू मतलब जाति से हिंदू, धर्म से हिंदू नहीं, हिंदू मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं। तो हिंदू कौन है? इस भारत देश में जो पैदा हुआ वो हिंदू, इस देश के लिए मरने की तैयारी जो रखता है वो हिंदू। जो जनगण मन शुरू हो तो उठ के खड़े होता है और जिसका हाथ सर के ऊपर जाता है, जो सैल्यूट करता है, वो हिंदू। इस देश के प्रति जिसके हृदय में प्यार है वो सभी हिंदू है। ये भावना हम सबके हृदय में है और इसलिए हिंदू क्या है तो हमारा राष्ट्रीयत्व है। हमें जाति के आधार पर बांटने का प्रयास बहुत लोग करते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। जो भाव इस पनवेल में हमने रखा है, पनवेल एक गांव के स्वरूप है और इसलिए हमारे पुरखों से लेके एक दूसरे के साथ जो हमारे भावना जुड़े हैं, ऋणानुबंध जुड़े हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। हमें दूसरा कुछ ध्यान में नहीं रखना। हमें पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब जाकर जो कंफ्यूज करते हैं उनको ये बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमारे मुस्लिम धर्मीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये राष्ट्रपति पद क्या है? जो इतना उच्च पद है कि जो राष्ट्रपति आए तो प्रधानमंत्री को भी उठकर खड़ा होना पड़ता है। इतने बड़े पद पर यदि एपीजे अब्दुल कलाम जी को बिठाया जाता है तब उनका धर्म नहीं देखा जाता। इसलिए हम धर्म नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में हम देखते हैं। ये बताने की जरूरत है क्योंकि गुमराह करने का प्रयास तो इस बार भी होगा। और जो काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, देवा भाऊ कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हर एक गरीब के लिए योजना बनाने का काम कर रहे हैं, वो जाति धर्म देख के नहीं कर रहे। जब एक आध रास्ता बनता है तो रास्ता जब हिंदू के घर के आगे से गुजरता है तो वही रास्ता आगे जाके हमारे मुस्लिम भाई के घर के आगे से भी गुजरता है। उस रास्ते का जो फायदा हमारे हिंदू भाई को होता है वही फायदा मुस्लिम भाई को भी होता है। तो जब विकास होता है तो जाति धर्म देख के नहीं होता। ये आपको लोगों को बताना होगा कि इस बार हम गुमराह नहीं होंगे, ये बताने की जरूरत है। जब पानी की व्यवस्था होती है तो जाति धर्म देख के नहीं होती। जब गटर बनते हैं तो वो जाति धर्म देख के नहीं बनता। जब हमारे बहनों के लिए योजना बनती है, फिर वो लाड़की बहन योजना हो या अन्य कोई भी योजना हो, जब हमारे हिंदू बहन के अकाउंट में पैसे जाते हैं वैसे ही वो पैसे हमारे मुस्लिम बहन के अकाउंट में भी आते हैं। ये लोगों को आपको बताना होगा। तो इसलिए हमें इस बार जो खड़ा होना है वो विकास के बाजू से खड़ा होना है। यदि दिन के 24 घंटों में 18-18, 19-19 घंटे हमारे देवा भाऊ हमारे लिए काम करते होंगे तो उनके पीछे हमें ताकत से खड़ा होना होगा। और यदि प्रधानमंत्री की विकास गंगा जो ऊपर से आती है वो महाराष्ट्र के राज्य के माध्यम से, देवा भाऊ के माध्यम से यदि पनवेल महापालिका में आनी है तो हमें पनवेल महापालिका में
देवा भाव के विचारों के लोग, मोदी जी के विचारों के लोग देने होंगे, क्योंकि वो विकास हमारे घर तक पहुंचना है तो उसी के प्रतिनिधि, कमल के प्रतिनिधि सभागृह में होने पड़ेंगे। तो हम इस बार दिल में, दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। इकबाल भाई जैसा ताकतवर कार्यकर्ता हमें मिला है, जिन्होंने इसके पहले हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मुकेश भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके सभी साथीदार। आप इस बार 15 तारीख को जो बैलेट पे जाओगे तो बाकी कुछ ना देखते हुए विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस पनवेल महापालिका को संपूर्ण महापालिका में 1 नंबर महापालिका बनाने के लिए वोट करोगे। यह अपेक्षा आपसे व्यक्त करता हूं। जो प्यार आज तक आपने दिया, जो आशीर्वाद आपने आज तक हमें दिया, यही आशीर्वाद हमारे 5 उम्मीदवार, प्रभाग क्रमांक 14 के 4 उम्मीदवार, प्रभाग क्रमांक 18 के 1 उम्मीदवार, इनके पीछे रखोगे। यह आपसे आशा व्यक्त करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझी नगरसेवक जय मातेसाहेब पितुलजी मातेसाहेब आणि उपस्थित मंचावरती असलेले सर्व मान्यवरांना मनापासून धन्यवाद या ठिकाणी देतोय आणि एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण सर्वांनी आपल्या या उमेदवारांना शुभेच्छा देऊया। चला, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना राष्ट्रवादी बिहार के मारुतीचा आपली निशानी, आपली निशानी, आपली निशानी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समाज पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। वैसे ही हमारे इकबाल काजी साहब है, सतीश पाटिल है और रेणुका नितकर और सारिका भगत, ये चारों कैंडिडेट हमारे बहुत एकदम सॉफ्ट और अच्छे कैंडिडेट दिए गए हैं। इसके लिए हमारे को 15 तारीख को इनको चुन के लाना है और अगर हम घर में से निकलेंगे नहीं तो वो कैसे जीतेंगे। हमारे को सबसे पहले हमारे वोटिंग के दिन 15 तारीख के दिन सुबह सबसे पहला वोट हम डालेंगे, ये हम सबने सोचना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी चारों सीट, मैं तो अभी मुबारकबादी दे रहा हूँ परिषद को कि ये ऐसा माहौल जो दिख रहा है तो ये समझ में आ गया, सामने वाले की सीट ही बजना ही गुल हो गई। और मैं तो सिर्फ मुद्दों पे बात करूंगा कि देखो, मैं नगर सेवक था तो आमदार परशुराम ठाकुर साहब ने जो भी मैंने काम बताया उन्होंने परशुराम ठाकुर के छोटे भाई परेश ठाकुर जी ने वो काम को कभी नकारा नहीं। यहाँ तक के पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के लिए 2360 मीटर का प्लॉट, करोड़ों रुपए का प्लॉट, जिसको माजी नगर से जो अभी खड़े हैं इकबाल भाई के सामने, उन्होंने खुद के स्कूल की मांगा था। यहाँ पर हमने हमारे स्कूल को नहीं मांगा, हमने गरीबों के स्कूल को मांगा और भी 3-4 लोगों ने मांगा, लेकिन मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता इसलिए कि यहाँ हम किसी पे नुक्ताचीनी करने नहीं आए। कल हमारे पे बहुत सारे नुक्ताचीनी हुई, मगर वो जैसे हम वैसे बनेंगे तो उनमें हमारे फर्क क्या रहा। बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि जो काम करने वाला चाहिए। और ये बोलते जनशक्ति और धन शक्ति। अरे जनशक्ति में तुम 5 साल किधर थे? तुम धन शक्ति के पीछे, बिल्डिंग बनाने के पीछे भागे। जनशक्ति अगर तुम अपोजिशन कभी मेरा नहीं किए, क्यों? मैंने अपोजिशन में तुम्हारा कुछ रखा ही नहीं। इसलिए तुम आते हैं इस इलेक्शन के 2 महीने पहले, दोनों भाई मेंढक के जैसा नाके पे खड़े रहते और सबों को बताते जैसा बारिश का मेंढक आता है उस तरह से वो आते दोनों भी। अभी इकबाल भाई ने मुझे मना किया है कि ज्यादा कुछ गड़बड़ मत करना है, तो बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत सारा है, मेरा ऐसा पिटा रहा है, खुलूंगा तो 10 इधर ही बच जाएंगे। लेकिन इकबाल भाई ने मना करने की वजह से मैं सब बातें नहीं बता रहा हूँ। आज पनवेल एजुकेशन सोसाइटी पे मैं और मेलाटी गर्ल्स स्कूल को 1000 मीटर का प्लॉट दिलाया हूँ। वहाँ पर इतना अच्छे काम चल रहे, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, ये हम इंशाल्लाह वो दोनों स्कूल लेके सब बनाने वाले। इकबाल भाई का सपोर्ट है, इकबाल भाई हमेशा उनके यार्ड से पैसा देते रहते। अभी भी 37 लाख रुपए दिए, उससे पहले उन्होंने 13 लाख या 14 लाख, मेरे को इतना ध्यान नहीं क्योंकि हमारे सेक्रेटरी ने बताया नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 50-51 लाख रुपए मैंने आज दिन तक दे चुके, वो स्कूल के लिए दिए। और ये स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ये गरीबों के लिए दुआ है उनको। वो गरीबों को कोई भी रहो,
कोई भी समाज करो, हमारे स्कूल के अंदर टीचर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ये कब से हुआ? ये जब से इकबाल और हमारी जो बॉडी आई, वो अध्यक्ष में उपाध्यक्ष हूँ स्कूल का, और हमने कभी भेदभाव स्कूल में नहीं किया। उधर हमने ज्यादा से ज्यादा हिंदू टीचर भी रखे। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कोई इस बारे में बताता नहीं है। और मैं अभी टाइम की कमी की वजह से थोड़ी सी दो तीन बातें बता रहा हूँ कि 14 एकड़ का हमारा कब्रिस्तान है, ईदगाह कब्रिस्तान। इसको नाम शमशान भूमि था, मगर आमदार प्रशांत ठाकुर ने इसको ईदगाह कब्रिस्तान करके दिया। इतनी बड़ी बात है कि 14 एकड़ और सिटी के अंदर कब्रिस्तान कोई नहीं कर सका। करते तो नहीं, लेकिन नाम निकालने के वास्ते बहुत कुछ आ जाते। इसके बाद तालाब बनाए, इतने बड़े बड़े वॉकिंग ट्रैक बनाए, उधर तालाब इधर तालाब। इसके बाद ये बनाया गया जिम, और अपने महानगर पालिका का ग्राउंड बनाया गया। आज रास्ते रास्ते में लाइटें लगाई गई, हैमाक्स लगाए गए, बहुत से काम हम भी गली कुछ इधर अभी बाजू में तुम जाके देखो, इधर ये 18 नंबर वार्ड है, फिर भी मैंने इधर काम किया। इधर बाजू में सब कंक्रीटिंग किया, गटारें बनाई गई। हर चीज पे हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बीजेपी के अब हमारा समाज बीजेपी समझ के वोट नहीं डालती, मगर एक बार हमारी तरह अगर बीजेपी के साथ में रहेंगी तो देख लेना इंशाल्लाह बीजेपी भी वैसे ही रहेंगे हमारे साथ में, जिस तरह हम तो उनके साथ में रह रहे, समझे ना। तो हमारे लोगों ने अपना दिल को ठंडा रखे हुए 15 तारीख को हमारे चारों कैंडिडेट को वोटिंग करना चाहिए। और टाइम की कमी होने मेरे इधर उंगलियां बहुत लग रहे कि वो बस करो अभी, इसलिए मैं अभी मेरे एक शेर के साथ में, क्योंकि ये शेर की मेरे को ये दी गई कि हम तो तशरीफ लाए सनम, कानों में ताले पड़ गए, दिल तो काले ही थे मगर चेहरे भी काले पड़ गए।